सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाचायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जय शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत करलात्मने शालोकानां तिलोकानां यद्दर्पणायते। समंत आचार्य देव द्वारा विरचित यह रत्नखंड शाकोचार नामक ग्रंथ, जो कि 94 योग पर ग्रंथ है, लेकिन चारों योगों का सार है। ऐसा यह रत्नखंड शाकोचार नामक ग्रंथ, जो कि 8 अधिकारों में निबद्ध है, उसके 8वें अधिकार प्रतिमा अधिकार के माध्यम से हम पंचम गुणस्थानवती श्रावक की 11 प्रतिमाओं पर चर्चा कर रहे हैं। ये 11 प्रतिमाओं के माध्यम से वह जीव अपनी निर्गंध भावना को पुष्ट करता हुआ संसार शरीर भोगों से विरक्त होता हुआ आगे बढ़ता है और क्रम क्रम से आगे बढ़कर एक दिन उस अवस्था को पा लेता है। ऐसे इस प्रतिमा अधिकार में 11 प्रतिमा बताई हैं, जिनको 11 स्टेप्स 11 सीढ़ियां भी कह सकते हैं। वे 11 प्रतिमाएं हैं: दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रौषधोपवास प्रतिमा, सशित त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा या देवामिथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा, आरम्भ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इस प्रकार 11 प्रतिमाएं हैं। उन 11 प्रतिमाओं में से हमारी चर्चा चल रही है दूसरी प्रतिमा पर, व्रत प्रतिमा पे। व्रत प्रतिमा क्या है कि नियतिचार रूप से निश्चल्य पूर्वक, जो शल्य है 3 माया, मिथ्या, निदान, इन 3 शल्यों से रहित निश्चल्य पूर्वक नियतिचार रूप से 12 व्रतों को धारण करना, उसका नाम है व्रत प्रतिमा। ये 12 व्रत है: 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 12 अणुव्रत है, इनका वह जीव पालन करता है। तो हमारी चर्चा शिक्षा व्रतों में चल रही है। शिक्षा व्रतों के अंदर भी जो तीसरा शिक्षा व्रत है, भोग उपभोग परिमाण, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। ये भोग उपभोग परिमाण व्रत क्या है, भोग किसे कहते हैं, उपभोग किसे कहते हैं, और ये भोग उपभोग परिमाण व्रत के 2 भेद हैं। उन पे हमने देखा था 2 भेद, एक यम रूप से और नियम रूप से। इस प्रकार उसके 2 भेद हैं। एक हम कहें कि यम भोग उपभोग परिमाण व्रत और एक है नियम भोग उपभोग परिमाण व्रत। उन दोनों की हमने बात देखी थी। और भोग उपभोग की जितनी वस्तुएं हैं, उन सारी वस्तुओं में हमें जितना हो सके उतना जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर देना चाहिए, और जितना पूरी तरह त्यागना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो वहां पर काल की मर्यादा लेकर उसका परिमाण कर लेना चाहिए। इतना प्रत्येक जैन श्रावक को करना ही चाहिए, चाहे किसी चीज का हो। देखो, भोग और उपभोग में हमने बात की थी काफी सारी वस्तुओं की, कि भोग में क्या क्या आते हैं और उपभोग में क्या क्या आते हैं। तो जैसे भोजन है, तो भोजन का ही परिमाण कर लें कि भाई आज मैं 2 बार भोजन करूंगा दिन में, या आज मैं 3 बार भोजन करूंगा, या आज मैं 4 बार भोजन करूंगा बस। नाश्ता ही भोजन में आता है ना, तो नाश्ते को मिला के भी नियम ले लो सुबह, लेकिन कि आज मैं 4 बार से ज्यादा अन्न को ग्रहण नहीं करूंगा।
तो वो भी भोग परिमाण व्रत है। ऐसा नहीं है कि उपवास करने का नाम व्रत हो, उपवास करने से व्रत होता हो कि नहीं, इससे व्रत, ये भी व्रत है। अथवा मैं आज इतने प्रकार का अन्न खाऊंगा, उससे ज्यादा अन्न नहीं खाऊंगा, मैं आज के दिन इतने रसों का ग्रहण करूंगा, उससे ज्यादा रसों को ग्रहण नहीं करूंगा, आज मैं इतने प्रकार के व्यंजन खाऊंगा, उससे ज्यादा व्यंजन नहीं खाऊंगा। इत्यादि अनेक प्रकार से हम भोजन के संबंध में, वाहनों के संबंध में, या जो अपनी शयन आदि की वस्तुएं हैं, पलंग, बिस्तर, खाट आदि बहुत सारी चीजें हैं, तो आज मैं खाट या बिस्तर पे नहीं सो के सिंपल पलंग पर सोऊंगा, या आज मैं भूमि पर शयन करूंगा, आज मैं ऐसा करूंगा। इस प्रकार शयन संबंधित भी अनेक प्रकार के भोग परिमाणबद्ध कर सकते हैं। कल बताया था, स्नान आदि का बताया था, लेप आदि का बताया था, वस्त्रों का बताया था कि वस्त्रों का नियम ले सकते हैं कि आज मैं 2 जोड़ी वस्त्र ज्यादा नहीं पहनूंगा, सिर्फ 2 जोड़ी वस्त्र पहनूंगा, उससे ज्यादा नहीं पहनूंगा। आज इतने आभूषण पहनूंगा, इससे ज्यादा आभूषण नहीं पहनूंगा। आज के दिन में टेलीविजन नहीं देखूंगा, आज के दिन मैं टेलीविजन देख लूंगा लेकिन मूवी वगैरह नहीं देखूंगा। अनेक प्रकार से, उसके बहुत प्रकार है कैसे भी, लेकिन भोग को परिमाणबद्ध करना चाहिए जितना हो यथाशक्ति, शक्ति ना छिपाते हुए। ऐसा नहीं कि शक्ति तो है आपकी कि आप एक समय खाना खाकर रह सकते हो और फिर भी आप 3 टाइम का ले रहे हो, तो वो बात नहीं है। शक्ति के साथ यथाशक्ति नियम लेना चाहिए, यम नियम जो भी, उन सब चीजों का हमको चिंतन करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए हमको। इस प्रकार का ये भोग नियम व्रत है। इसमें हर चीज का, बैठने का, उठने का नियम लेना, वो भी भोग परिमाण व्रत में आ जाएगा कि आज मैं कुर्सी पर बैठूंगा बस, और किसी चीज पर नहीं बैठूंगा, या आज मैं भूमि पर ही आसन बिछा के बैठूंगा और कहीं नहीं बैठूंगा। इतने अनेक प्रकार से भोग की जितनी वस्तुएं हैं उनका नित्य नियम लेना चाहिए हमको। ऐसा लिखा शंकराचार्य देव ने कि जो योग्य भोग की वस्तुएं, जो अयोग्य वस्तुएं हैं उनकी हमने कल चर्चा की थी, अयोग्य की भी, कि उनको तो त्याग ही देना चाहिए, उनको तो ग्रहण ही करना चाहिए। इससे ऐसा नहीं देखना, देखो कोई ऐसा सोचे कि भाई भोग में परिमाण करने की बात कही गई है तो कंदमूल का ही हम परिमाण कर लें कि हम भाई दिन में 1 बार खाएंगे, महीने में 10 दिन खाएंगे, ऐसा परिमाण कर लें कि नहीं। यहाँ ये कहा है शंकराचार्य देव ने कि योग्य जो वस्तुएं हैं, जो खाने योग्य वस्तुएं हैं, उनमें परिमाण करने की बात की जा रही है। जो अयोग्य वस्तुएं हैं, अवच्छय है, अनुपसेव्य है, उनका तो त्याग ही कर देना चाहिए, वो तो ग्रहण करने योग्य ही नहीं है, उनके परिमाण की यहाँ बात नहीं है। कोई इसको सुन के ऐसा सोच ले तो ऐसा नहीं है। जो अनुपसेव्य है, अवच्छय है, उनको तो किसी भी प्रकार से खाना ही नहीं चाहिए, वो तो त्यागने योग्य ही है। द्विदल आदि, कंदमूल आदि, मोटे मोटे तौर पे जो बात की जाती है हम उनकी बात ही करें कि आजकल तो जैन इनको भी नहीं छोड़ रहे, द्विदल को खा रहे मजे से। आधे जैनों को पता नहीं है द्विदल होता क्या है, बताओ, ये कंडीशन है आज की। इसलिए हम तो इनकी बात ही करें कि जो अयोग्य वस्तुएं हैं उनको तो त्याग ही देना चाहिए, और जो योग्य वस्तुएं हैं भोग और उपभोग की, उनमें नित्य नियम करना चाहिए। नित्य नियम करके मर्यादा ले लेनी चाहिए इसने काल की, 1 दिन की, 2 दिन की, 1 घंटे की, 2 घंटे की। इस प्रकार जितनी मर्यादा ली जाए, जितनी मर्यादा वह शक्ति के अनुसार लो, जितनी मर्यादा हो उतनी मर्यादा लो, कि आज मैं दिन में शयन नहीं करूंगा। अनेक प्रकार से ले सकते हैं, इसके अनेक प्रकार हो सकते हैं। इत्यादि प्रकार से हम यम और नियम ले सकते हैं। और नियम हम देखो, आचार्य शंकर देव ने उसमें लिखा कि नियम 1 घड़ी का ले सकते हैं, 1 मुहूर्त का ले सकते हैं, 1 पैर का ले सकते हैं, 1 दिन का ले सकते हैं, 1 पक्ष का ले सकते हैं, 1 माह का ले सकते हैं, 1 ऋतु का ले सकते हैं, 1 ऐन का ले सकते हैं। ये काल की इकाइयां हैं सारी, घड़ी, मुहूर्त, पैर, दिन, रात, पक्ष, माह, ऋतु, ऐन। ऋतु यानी आगम के अनुसार ऋतु होता है 2 माह की ऋतु, 6 ऋतुएं होती हैं इसलिए, और ऐन का अर्थ होता है 6 माह। तो ऐसे अनेक प्रकार से जितनी शक्ति हो उसके अनुसार काल की मर्यादा लेकर उसका परिमाण करना चाहिए। उसका परिमाण कर देना, उसका नाम भोग परिमाण व्रत है। ऐसा ही भोग परिमाण व्रत है, इसकी हमने चर्चा की। आपने यथाशक्ति
उसको जाना भी होगा, और आप हम सब ऐसा इसको समझ के संकल्प भी लें कि हम भी प्रत्येक दिन नियम लें। इसलिए कहा नित्य नियम लेना चाहिए। इस प्रकार के भोग उपभोग परिमाण व्रत है। अब इसमें अतिचार क्या लगते हैं, उनकी यदि हम बात देखें कि भोग उपभोग परिमाण व्रत के अतिचार क्या हैं, तो भोग उपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार हैं। देखो सारे व्रतों के अतिचार 5-5 हैं, इसलिए संख्या तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अच्छा कौन कौन से वो याद रखना है बस। तो भोग उपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार हैं। देखो, और ये तो भोग उपभोग परिमाण व्रत के अतिचार हैं, ये 2 तरह से इनका वर्णन मिलता है। तो दोनों तरह से हम देख लेते हैं कि आचार्य समन्वय देव ने तो लिखा अनुप्रेक्षा, अनुस्मृति, अति लौल्य, अति तृष्णा और अनुभव, कि इनका नाम अतिचार है। कि अनुप्रेक्षा का क्या मतलब है कि जिनसे विषय क्षमता बढ़ते हैं और ऐसे विषय जिनके निमित्त से मरण भी हो जाता है, ऐसे ये जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, इन 5 इंद्रिय के विषयों में जो परिमाण किया है हमने, उससे परिमाण का राग नहीं घटना। कि परिमाण कर लिया लेकिन राग नहीं घट रहा है, तो उसका नाम अनुपेक्षा नाम का अतिचार। तो उसमें वो अतिचार है, उसका राग नहीं घटा। तो और अनुस्मृति में है कि जो विषय हमने पूर्व में भोगे थे उनको बार बार याद नहीं करना। बार बार याद करते रहना वो अतिचार है, और बार बार याद नहीं करना वो व्रत है। तो पूर्व के भोगे हुए भोगों का किसी भी प्रकार से याद करने योग्य नहीं है, किसी प्रकार से उनको याद नहीं करना चाहिए। वो अनुस्मृति नाम का दूसरा अतिचार है। और वर्तमान में जो विषय भोग रहे हैं कि जिनका उन्हें परिमाण कर लिया, और जो विषय भोग रहे हैं उनमें भी अति गद्धता से और अति आसक्त होकर भोगना उनको। जैसे किसी ने परिमाण कर लिया कि मैं दिन में एक ही बार भोजन करूंगा, अब वो जो एक बार भोजन कर रहा है वो एक बार भोजन अति आसक्ति से अति गद्धता पूर्वक भोजन कर रहा है, कि जितना वो एक दिन में नहीं खाता होता एक समय में खा लेता है। इतनी आसक्ति पूर्वक गद्धता पूर्वक खाता है, वो अति लौल्य नाम का तीसरा अतिचार है। और जिन चीजों का हमने परिमाण कर लिया है, तो हम क्या सोचें कि आज तो मैंने इस टाइम का खाना खाया है, आज तो मैं नियम ले लिया है, परिमाण कर लिया है, लेकिन कल मैं 4 टाइम खाऊंगा। आज मैंने इतने व्यंजन का परिमाण कर लिया, कल मैं इतने व्यंजन खाऊंगा, ऐसे ऐसे खाऊंगा व्यंजन। इस प्रकार की जो भविष्य में उन विषयों को भोगने की जो अभिलाषा है, इसकी जो तृष्णा का भाव है, उसको कहते हैं अति तृष्णा नाम का अतिचार। और जिस काल में विषय नहीं भोगने में आ रहे हैं, फिर भी ऐसा समझना कि विषयों को भोग ही रहा हूं, वो है अनुभव नाम का अतिचार। ऐसे ये 5 अतिचार समन्वय आचार्य देव ने बताए हैं। अब पंडित दौलत राम जी ने जो 5 इच्छा बताए हैं क्रिया कोश में भोग उपभोग परिमाण व्रत के, उनकी यदि हम बात करें तो उसमें पहला है सशिक्त आहार। की जो सचित वस्तुएं हैं, जो सचित पदार्थ, जिसकर हमने बात की थी पत्थर धोने आदि की, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लगा सकते हैं। तो पत्थर धोना आदि है वो क्या सचित पदार्थ हैं। तो ऐसे सचित पदार्थों का त्याग करने के बाद यदि भूल से उनको ग्रहण कर लेते हैं तो यह सचित आहार नाम का अतिचार लगता है। जानबूझ के ग्रहण करे तो अतिचार नहीं है, तो अनाचार है, तो व्रत का भंग हो गया। कि उसने सचित पदार्थों का त्याग कर दिया था, लेकिन गलती से कोई ग्रहण कर लिया, तो गलती से ग्रहण कर लेना सचित आहार नाम का पहला अतिचार है। और दूसरा अतिचार है सचित संबंध आहार।
कि जो सचित्र पदार्थ तो नहीं है, प्रासुक है, लेकिन वो प्रासुक वस्तुएं उसमें कोई सचित्र पदार्थ को मिला दे या सचित्र पदार्थ से किसी प्रकार से उनका संबंध हो जाए, यानी मिल जाए किसी प्रकार से भी, तो वो भी सचित्र जैसा हो जाता है। तो उस आहार को करना भी सचित्र संबंध आहार नाम का दूसरा अतिचार है। जैसे एग्जाम्पल के जैसे हम देखें, यदि कि जैसे जल है, तो जल को तुमने गर्म करके प्रासुक कर लिया, है ना, वो जल प्रासुक हो गया। अब उस प्रासुक किए हुए जल में कोई ठंडा जल मिला दे, जो गर्म जल किया है हमने गर्म, उसमें कोई ठंडा जल मिला दे, तो फिर वो जल ग्रहण करने योग्य नहीं है। यदि इसी जल को यदि हम ग्रहण करें तो उसमें सचित्र संबंध नाम का अतिचार लगेगा। और सचित्र सम्मिश्र आहार की जो सचित्र पदार्थों से ढकी हुई वस्तुएं हैं, उनका भी त्याग कर देना चाहिए। जैसे हमने कर देखा था पत्थर धोने का, कि कोई वस्तु पत्थर धोने से ढकी हुई है, तो पत्थर धोने से जो चीज ढकी हुई भी हो या जो पत्थर धोने के संपर्क में आ गई हो, तो उसका भी हमको त्याग कर देना चाहिए, उसमें अतिचार लगता है। और चौथा है अभिशव नाम का अतिचार, कि अभिशव में क्या है, जो अभिशव का अर्थ होता है अयोग्य वस्तु, अयोग्य वर्ण, अभिशव का अर्थ होता है अयोग्य। तो जो अयोग्य वस्तु है, मीठ से गरिष्ठ पदार्थ आदि भी नहीं खाना, है ना, एक अयोग्य वस्तु होता है अभिशव का अर्थ, और एक अभिशव का अर्थ गरिष्ठ भी होता है। तो अयोग्य वस्तुओं को भक्षण नहीं करना, और जो गरिष्ठ पदार्थ है, जो पदार्थ काम भावना को चित्रित करने वाले हैं, ऐसे भोजन भी अयोग्य हैं, इनका भी हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसमें अभिशव आहार नाम का चौथा अतिचार लगता है। और पांचवा है दुष्पक्वाहार। दुष्पक्वाहार का मतलब क्या है, कि जो आधे पके हुए हो या अधिक पका हुआ भोजन हो, तो उसको नहीं खाना चाहिए। आधा पका हुआ भोजन भी और अधिक पका हुआ भोजन भी दुष्पक्व आहार में गिना गया है, इसलिए वो भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो ऐसी वस्तुओं को हमको नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से ये भोग उपभोग के 5 अतिचार हैं, इनका भी हमको यथासंभव यथाशक्ति त्याग कर देना चाहिए। और देखो इसमें जो अर्ध पके और अधिक पके हुए भोजन है, उसमें ये शब्द और आता है आगम में कि दुपाच्य भोजन, क्योंकि जो ये आधे पके हुए अधिक पके हुए भोजन होते हैं, उनका बहुत कठिनाई से पाचन होता है। मीन दुपाच्य है, उनका पाचन करना कठिन है। तो जिनका पाचन करना कठिन है, जो बहुत कठिनाई से पचे, ऐसा भोजन भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा भोजन भी नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे ये 5 अतिचार हैं, इन 5 अतिचारों का इस जीव को त्याग कर देना चाहिए। अब चौथा है अतिथि समविभाग नाम का अतिचार। अतिचार ने अतिथि समविभाग नाम का शिक्षा व्रत। अतिथि समविभाग क्या होता है, देखो पंडित द्रौपदराम जी ने चौथी राह में लिखा, मुनि को भोजन दे फेर निज करई आहारे। कि जो मुनि है, ऐलक है, क्षुल्लक है, आरिकाएं हैं, जो त्यागी व्रती श्रावक भी है, ये त्यागी व्रती है, जो प्रतिमाधारी श्रावक है, प्रतिमाधारी हैं, ऐसा नहीं नाम से प्रतिमाधारी हो, प्रतिमाधारी हैं तो प्रतिमा के योग्य उनमें गुण भी होने चाहिए, इसलिए हम प्रतिमा को पढ़ रहे हैं। ये ना कि किस प्रतिमा के योग्य क्या क्रियाएं होती हैं, किस प्रतिमा के योग्य क्या परिणाम होते हैं, जीव के कैसे परिणाम होते हैं, कैसी क्रियाएं होती हैं, कैसा उसका आचार व्यवहार रहता है उस प्रतिमा के योग्य। तो मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे, कि जो मुनि एलक क्षुल्लक आरिका त्यागी व्रती हैं, उनको यथा योग्य भक्ति पूर्वक आहार देना उसका अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत है। और ऐसे अतिथियों को आहार देकर फिर स्वयं भोजन करना, उसका नाम अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत। अब देखो इसमें यदि हम, हालांकि हमने पहले देख लिया था कि जैसे मुनिराजों को आहार देना तो नवदा भक्ति पूर्वक देना, नवदा भक्ति क्या होती है वो भी हमने देख ली थी, हमने बात की थी उस पर भी पहले।
कब बात की थी हमने? अक्षय तृतीया वाले दिन बात की थी, नवदा भक्ति की बात की थी। जो दाता है उस दाता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, 7 गुण होते हैं, उनकी मैंने बात की थी कि दाता में श्रद्धा, संतोष, भक्ति, विज्ञान, बच्चे बच्चे का विवेक, इसका अर्थ है विज्ञान का अर्थ है कि उसका विवेक रहता है, बच्चे क्या है, बच्चे क्या है। अलोकता कि मतलब लोक के सुख की वांछा नहीं होना। क्षमा और सत्य नाम के 7 गुण होते हैं। और नवदा भक्तियों में आते हैं परगान, उच्चासन, विराजमान, पाद प्रक्षालन, पूजा करना, नमस्कार करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, इस प्रकार के ये हैं। और दान सत्पात्रों को देना चाहिए। उनके हमने 3 वेद देखे थे उस समय, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र कौन है, मध्यम पात्र कौन है, जघन्य पात्र कौन है, उनके अनुसार देना चाहिए। और देखो इसमें अतिथि सम विभाग में अतिथि शब्द है, उसका भी अर्थ आपने सुना होगा। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, इसके आने का कोई निश्चित समय नहीं है कि कब आएंगे। ऐसा नहीं है कि भैया आज हमको पता है कि हमारे घर पे ये आएंगे, आज हमको पता है हमारे घर में मुनिराज आएंगे आहार के लिए, तो आहार बना लेते हैं, आहार की तैयारी कर लें, कि ऐसा नहीं होता है कि उनको अतिथि नहीं कह सकते फिर हम, कि अतिथि नहीं है वास्तव में। और मुनिराज एलक शुल्लक आर्यका आदि तो अतिथि ही हैं, क्योंकि कोई तिथि नहीं आने की, कब आ जाए। ये तिथि को निश्चित करके आ रहा है तो वास्तव में वो मुनिराज नहीं है। ये तिथि को निश्चित करके आ रहा है, निश्चित घर में जा रहे हैं तो, या किसी निश्चित जगह पर आहार हो रहा है तो वो भी अतिथि नहीं कह सकते उनको हम, तो वो भी योग्य मुनिचर्या नहीं है। इस प्रकार का हम विचार कर सकते हैं। तो दान दान कितने प्रकार के होते हैं कि दान भी 4 प्रकार के होते हैं, है ना। आहार दान है, औषधि दान है, ज्ञान दान है, अवय दान है, उसकी हमको चर्चा नहीं करनी है। हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि ये जो अतिथि संविभाग नाम का व्रत है उसमें सुपात्रों को आहार दान आदि करना, और आहार दान में सिर्फ आहार दान ही नहीं करना, 4 प्रकार के दान करना अतिथि संविभाग में ही आएगा। कि चाहे आहार दान करो, चाहे औषधि दान करो, चाहे ज्ञान दान करो, चाहे अभय दान करो, ये 4 प्रकार के दान करना। किनको करना? सुपात्रों को करना। सुपात्र कौन है? महाव्रती, अनुव्रती और असंयमी सम्य दृष्टि, ये है सुपात्र। इन सुपात्रों को दान आदि देना। और उसमें भी जो महाव्रती हैं उन महाव्रतियों को नवदा भक्ति पूर्वक देना, और जो अनुव्रती हैं या जो असंयमी सम्य दृष्टि हैं उनको यथा योग्य श्रद्धा आदि के साथ दान आदि देना। ये अतिथि संविभाग नाम का व्रत है। अब देखो अतिथि संविभाग में यदि हम और बात देखें कि अतिथि संविभाग में भी जो 4 प्रकार के दान दिए जाते हैं, आहार दान दिया जाता है, औषधि दान दिया जाता है, ज्ञान दान, अभय दान, चारों ही दान में कोई दान कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आहार दान ज्यादा बड़ा हो और दान कम हो, कि चारों ही दान अपने अपने योग्य हैं और चारों ही दान देने योग्य हैं। और एक दान में चारों दान गर्भित हो जाते हैं। आहार दान को बड़ा इसलिए कहा जाता है थोड़ा, क्योंकि आहार दान में 4 प्रकार के दान गर्भित हो जाते हैं, है ना। जैसे प्रतिमा मैंने बहुत सी कथाएं पढ़ी हैं कि किन्हीं मुनिराजों को कोई रोग हो गया। जैसे एक मुनिराज की कथा आती है नारायण श्री कृष्ण के समय में कि मुनिराजों को भयंकर रोग हो गया, तो श्री कृष्ण ने, मुनिराज तो कुछ नहीं कहेंगे रोग है कि नहीं है मुझे, लेकिन अब श्री कृष्ण ने वैद्य से पूछा कि इनको ऐसी ऐसी अवस्था हो रही है, इनको क्या रोग हो सकता है। तो वैद्य ने बताया कि ये रोग है और इसकी ये औषधि है। तो श्री कृष्ण ने सारे नगर में घोषणा करवा दी कि कल सब अपने घरों में इस औषधि से युक्त आहार बनाएं, क्योंकि पता नहीं है किसके घर में परगान हो जाए, किसके घर में आहार हो जाए। तो उसके माध्यम से जब आहार दान दिया तो आहार दान में औषधि का भी दान दे दिया, औषधि भी साथ में मिश्रित करके उसमें आहार में वो भी औषधि भी दे दी, तो औषधि दान भी हो गया। अभय दान भी इसमें गर्भित हो जाता है ना, कि अब वह जीव उसको किसी प्रकार इसका भय नहीं है, आहार आदि का कोई भय नहीं है, आहार आदि मिल गया तो उसको अभय भय रहित अवस्था प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान दान भी हम उसमें कह सकते हैं, क्योंकि आहार करने के बाद उस जीव की परिणाम में स्थिरता आएगी
और परिणाम में स्थिरता आएगी तो वो अपने शुद्धात्म या अपने ज्ञानानंद स्वरूप की लीनता को बढ़ाएगा, अपने स्वरूप की लीनता में जाएगा। इसलिए हमने ज्ञान दान दिया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो आहार दान में चारों प्रकार के दान गर्भित हो जाते हैं। पंडित दौलत ने लिखा, अभया है अभय प्रदाता, भाषे प्रभु केवल ज्ञाता, इक भोजन दान है माही, चौदान सदै सक नाही। इक भोजन दान है माही, चौदान सदै सक नाही, भाषे प्रभु केवल ज्ञाता। केवल ज्ञान भगवान कहते हैं कि एक आहार दान में चारों प्रकार के दान गर्भित हो जाते हैं, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, क्योंकि भूख के समान अन्य कोई व्याधि नहीं है और भोजन के समान अन्य कोई औषधि नहीं है। इस प्रकार सब प्रकार की वांछा आदि छोड़कर इसी जीव को ये ग्रहण करना चाहिए। चतुर्वेद संघ को ही दान देना चाहिए। चतुर्वेद संघ में मुनि, आर्यिका, श्रावक, सार्विका है, तो सब तो यथा योग्य है। जिसकी जैसी योग्य विनय करनी चाहिए, यथा योग्य विनय होनी चाहिए, यथा योग्य नमस्कार होना चाहिए, यथा योग्य श्रद्धा आदि भक्ति होनी चाहिए। जो जैसा है उस हिसाब से होना चाहिए। और जो ये अतिथि संविदा व्रत के धारी जीव है, यह जीव सुगति में जाते हैं, सुगतियों को प्राप्त करते हैं और भवों में अनेक भवों को प्राप्त करते हैं। कि ये जो दान करने वाले हैं वो तो दान के माध्यम से भोगों को छोड़ते हैं और भोग इनके पास आते, लौट लौट के आते हैं, लौट लौट के आते हैं, इनको स्वर्ग आदि की संपदा मिलती है। पंडित दौलत जी ने लिखा, यह भव पर भव को भोगा, चाहे नहीं जाने रोगा, दे भक्ति करी सुपात्रन को, निज रूप ज्ञान गात्रन को। जो दानी जीव है वो इस भव में भी और अगले भव में भी भोगों को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो रोगों के समान जानकर उनकी इच्छा नहीं करते। भक्ति पूर्वक सुपात्रों को दान देकर आत्मस्वरूप का ज्ञान करते हैं। और यह जो दान है चतुर्वेद संघ को दान, वो भक्ति और मुक्ति का देने वाला है। और ये दान समस्त व्रतों की जड़ है। मुनिया उत्तम पात्र है, अनुव्रति मध्यम पात्र है, अवैध समदृष्टि जघन्य पात्र है। और जो उत्तम पात्र है उसके भी 3 वेद होते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य। मध्यम पात्र के भी 3 वेद होते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य। और जघन्य के भी 3 वेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। इस प्रकार इनके भी 9 वेद हो जाते हैं। उनको भी हमने अक्षय तृतीया के दिन समझा था, उनको वहां से देख भी सकते हैं अक्षय तृतीया वाली क्लास से। तो इस प्रकार ये चतुर्वेद संघ को आहार आदि देना, इसका नाम अतिथि संविभाग नाम का शिक्षा व्रत है। ये शिक्षा व्रत भी मुनि धर्म की शिक्षा देने वाला है। कैसे देने वाला मुनि धर्म की शिक्षा? कि यदि तुमको यही पता नहीं होगा कि मुनिराजों के योग्य क्रिया क्या होती है, मुनिराजों का योग्य आहार क्या होता है, तो तुम जब निर्गंत अवस्था को धारण करो तो कैसे आहार ग्रहण करोगे? कि नहीं कर पाओगे आहार ग्रहण। इसीलिए ये शिक्षा व्रत के माध्यम से भी मुनि धर्म को पालन करने की शिक्षा दी जा रही है। कि मुनि धर्म को पालन करने की शिक्षा क्या है, उसकी यह बात की जा रही है। इस प्रकार से ये अतिथि संविभाग व्रत है। इसमें कुपात्र कौन होते हैं उनका भी हमने देखा था उसमें, कि कुपात्र कौन होते हैं। कुपात्रों को ये दान नहीं देना चाहिए। कि यहाँ पर ये कहा सुपात्रों को दान देना अतिथि संविभाग व्रत है, कुपात्रों को दान देना वो अतिथि संविभाग नाम का व्रत नहीं है। कि किसी भी प्रकार से कुपात्रों को दान देना योग्य नहीं है। तो इस प्रकार कुपात्रों को दान देने से ये जीव दुर्गतियों का पात्र बनता है। कुपात्र भी 3 प्रकार के आते हैं, आगम में वर्णन आता है कुपात्रों का भी। हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर उसमें आगे बढ़ेंगे। ऐसा लिखा, कुपात्र के 3 वेद हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। जघन्य की यदि हम बात करें पहले, तो जो सम्यक दशा से रहित हैं,
लेकिन सम्यक दृष्टि जैसे आप व्यवहार करते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं, बाहर से जिनकी धर्म में प्रीति भाव है लेकिन जो आवृत्ति हैं उनको जघन्य कुपात्र कहा जाता है। और मध्यम कुपात्र है कि जो सम्यक से रहित हैं और अनुव्रत आदि का पालन कर रहे हैं, व्रत आदि का पालन कर रहे हैं कि सम्यक दशा से रहित हैं, तो उनको मध्यम कुपात्र कहा। पंडित दौलतराम जी ने क्रिया कोश में वर्णन किया इसका। और उत्कृष्ट कुपात्र किसको कहा, उसमें उन्होंने लिखा कि जो निरंतर शुभ क्रियाओं में रत रहते हैं, कोई भी क्रिया आगम विरुद्ध नहीं करते, तपस्वी संयम के आराधक हैं, किंतु सम्यक दर्शन के अभाव में वे साधु संसार समुद्र से पार होकर निर्वाण प्राप्त नहीं करते। नव के प्रति उत्पन्न हो जाते हैं लेकिन भावलिंगी के बिना सम्मित्व के बिना मिथ्या दृष्टि ही कहलाते हैं। ऐसे द्रव्य लिंग को धारण करने वाले साधु वो उत्कृष्ट कुपात्र हैं। इस प्रकार कुपात्रों को भी जान के सुपात्रों को दान देना वो अतिथि संविवाह नाम का शिक्षा व्रत है। इसमें ऐसा वर्णन किया पंडित दौलतराम जी ने कि इन कुपात्रों को सुपात्र जानकर, कि जो कुपात्र हैं उनको यदि हम सुपात्र जानकर कि सुपात्र हैं, ऐसा सुपात्र जानकर उनको भक्ति विधान आदि से दान आदि देते हैं, वो कुभोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। ये तो कुपात्र हो गए। और अपात्र की बात कर रहे हैं यदि हम, है ना, तीन तरह की बात, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। अपात्र कौन है कि जिन साधुओं के व्रत नहीं है, श्रावकों के व्रत नहीं है, जो श्रावक भी नहीं है, जिनका जैन धर्म पर विश्वास भी नहीं है, वो सब अपात्र है। अन्य मतों के साधु वगैरह ले लो, और जो श्रावक भी हैं जिनकी जैन धर्म में विश्वास नहीं है, जैन धर्म में श्रद्धा नहीं है, और जो साधु है जिनके व्रत नहीं है, ऐसे वो सब अपात्र कहलाते हैं। और ये अपात्र किसी भी प्रकार से भक्ति करने योग्य नहीं होते। ऐसा लिखा पंडित दौलतराम जी ने, बहुत अच्छी लाइन थी वो, विनय न करनो तिन तनो दया सकर परिजोग, करनी भक्ति सुपात्र की भक्ति अपात्र अजोग। कि सब जीवों को दया करनी चाहिए किंतु अपात्रों की विनय नहीं करनी चाहिए, और भक्ति सुपात्रों की करनी चाहिए, अपात्र किसी प्रकार भक्ति के योग्य नहीं है। इस प्रकार ये पात्र अपात्र की भी हमने बात देखी कि पात्र अपात्र को भी हम यथाशक्ति जैसा है उसको वैसा जानकर उसको भी हम वैसा ही ग्रहण करें। ऐसा ही अतिथि संविवाह नाम का व्रत है। जो जीव व्रतधारी जीवों पर दया भाव रखते हैं, उपकार करते हैं, ऐसे भी जीव भी सुगति का पात्र हैं, सुगति में जाते हैं। पंडित दौलतराम जी ने ऐसा भी लिखा कि जो अन्न वस्त्र जल औषधि पशुओं को तृण आदि देते हैं, हृदय में करुणा भाव धारण करते हैं, बालक वृद्ध रोगी जीवों की संभाल करते हैं, दो अंधे लूले लंगड़े कुष्ठ आदि रोग से पीड़ित मनुष्य हैं, उन पर दया भाव रखते हैं, बंदी खानों से कसाई खानों से जीवों को अपने हाथों से चुराकर उन्हें जीवन दान देते हैं, वो भी क्या अभय दान जैसा है। इस प्रकार इन सबका वर्णन आता है। क्योंकि यदि देखो भक्ति और दया नहीं होगी तो दान धर्म नहीं हो सकता, कि भक्ति और उसके बिना दान नहीं कहने में आ सकता। इस प्रकार ये अतिथि संविवाह नाम का व्रत है। कोई इसको दान धर्म भी कहता है, कहीं कहीं इसका नाम दान धर्म के रूप में आता है। अतिथि संविवाह व्रत है। इसके भी 5 अतिचार हैं। उन अतिचारों का निवारण करके दान देना चाहिए, उससे ये व्रत शुद्ध होता है। जब अतिथि संविभाग में भी यदि हम देखें तो अतिथि संविभाग में भी एक तो ऐसे अतिचार ऐसे आते हैं कि सचित्र निक्षेप नाम का अतिचार, कि जैसे जो सचित्र पत्ते आदि हैं उससे भोजन को रखकर दे देना भोजन को, वो सचित्र निक्षेप नाम का अतिचार है। और सचित्ता पिधान अतिचार है
जो सचित्र पत्र हैं उससे ढके हुए भोजन आदि का दान करना, वो सचित्रता प्रधान अतिचार है। और पर व्यपदेश नाम का अतिचार है कि दूसरे दाता की वस्तु को दान में दे देना, कि दूसरे की वस्तु को तुम दान में दे रहे हो, वस्तु तुम्हारी है नहीं, तुम दान में कैसे दे रहे हो कि नहीं दे सकते हो। तो ऐसी दूसरे की वस्तु को दान में दे देना वो पर व्यपदेश नाम का अतिचार है। और मास्टर है कि अनादर पूर्वक दान देना, कि यदि अनादर पूर्वक दान देते हैं तो अनादर पूर्वक दान देना वो भी अतिचार है। और कालातिक्रम, योग्य काल का उल्लंघन करके अकाल में मुनियों को भोजन देना, कि जो काल नहीं है ऐसे काल का उल्लंघन करके मुनियों को भोजन देना, वो कालातिक्रम नाम का अतिचार है। ऐसे ये पांच अधिकार हैं। इन 5 अधिकारों का भी हमको त्याग कर देना चाहिए कि किसी भी प्रकार से अतिचार लगने नहीं पाए। और जो ये ना पर व्यपदेश नाम का अतिचार, यदि हम उसकी व्याख्या करें थोड़ी सी, इसको कहीं कहीं ऐसा कहा जाता है परदात्री उपदेश, है ना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऐसा सोचे मुनिराज हेतु आ रहे हैं, और वो मूर्खमती ऐसा विचार करे कि दान देना तो बहुत समय लग जाएगा, मेरे व्यापार नौकरी का समय है, ये छूट जाएंगे, तो वो किसी और को कहकर चला जाए, किसी और को कह दे दान के लिए कि तुम दान दे देना भाई, मैं तो जा रहा हूँ, सांसारिक कार्य करने लग जाए। या फिर वो ऐसा विचार करे कि भैया मेरे बिना तो दुकान नहीं चलेगी, मैं दुकान पे जा रहा हूँ, अपने भाई को पुत्र आदि को कह के चला जाए कि भाई तुम दान दे देना, है ना। ये सब भी क्या है, ये अतिचार, इसमें ये अतिचार नाम का अतिचार है। ये दाता में ये गुण नहीं है, ये दाता गुण सहित नहीं है, है ना, ये निर्दोष नहीं है दाता। तो इस प्रकार से हमको ये इसका त्याग कर देना चाहिए। और देखो उसमें है ना, जैसे हमने बात की थी पत्ता धोने आदि की, उसमें ये और भी बात करें। जैसे मान लो केले के पत्ते हैं, तो केले के पत्तों से भी यदि हम कुछ वस्तु को रखकर वस्तुओं में ढक दी केले के पत्तों से, बाद में उस वस्तु को मुनिजालों को आहार दे रहे हैं, तो वही का दोष है, क्योंकि तो प्रासुक नहीं है, वो सचित आहार है ना। और भी जैसे कमल पत्ते आदि हैं, मतलब बहुत सारे पत्ते आते हैं, उन पत्तों से ढक के दे देना, ये भी अतिचार है, ये अतिचार में आता है। और किसी प्रकार भी समय का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, समय का उल्लंघन करके भोजन देना वो भी अतिचार है। अभी कुछ समय पहले घटना सुनने में आई थी, एक जगह पर ये मुनिराज थे, अभी कुछ दिनों पहले आई थी, कि उनकी आहार की विधि नहीं मिली 10 बजे के टाइम पे, जिस समय आहार का समय है, तो उन्होंने उस दिन 12-1 बजे के आसपास भी आहार को दोबारा निकले वो, और 12-1 बजे उन्होंने आहार लिया। ऐसी घटना आई थी अभी एमपी में ही। जगह का नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्या है जगह का नाम। तो इस प्रकार की जो ये समय का उल्लंघन करके आहार देना भी योग्य नहीं है और आहार लेना भी योग्य नहीं है। यहाँ तो क्या आहार देने की बात है, लेकिन वो बात आ गई थी तो बोल दिया था मैंने। तो इस प्रकार समय का उल्लंघन करके आहार नहीं देना चाहिए, और मात्सर्य भाव से भी आहार नहीं देना चाहिए, है ना। मात्सर्य क्या क्या, अनादर पूर्वक दान नहीं देना चाहिए। मात्सर्य के समान कोई दूषण नहीं है, मात्सर्य भाव से आहार दान देने वाला उससे मूक कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा आगम में लिखा। पंडित दौलतराम जी ने लिखा है, मत्सरता पंचमो दूषण दुखी खान, करे अनादर दान को तासम मूर्णान, कि दुखों की खान है मात्सर्य भाव से आहार देना, और जो मात्सर्य भाव से आहार देता है उससे अधिक मूर्ख कोई नहीं है। जो दूसरों से ईर्ष्या करके, दूसरों की विभूति को देखकर, दूसरों के गुणों को देखकर, या दूसरों ने आहार दिया तो उनकी वाह वाही हो रही है, तो इस प्रकार आहार देना। जैसे प्रथम में कथन आता है ना, कि पहले जब मुनियालों के आहार होते थे तो देव पंचाचार्य करते थे, रत्न आदि बरसते थे उसके घर में। तो किसी जीव ने ऐसा सोचा कि उसके घर में रत्न बरसे थे, मैं भी आहार दे दूं, मेरे घर में रत्न बरसेंगे। अब वो आहार दे रहा, देखता जा रहा, रत्न नहीं बरस रहे, रत्न नहीं बरस रहे, रत्न नहीं बरस रहे।
तो वो क्या अनादर पूर्वक दे रहा है आहार, दूसरे दाता से ईर्षा करके दे रहा है वो आहार। तो आहार वास्तव में अतिचार सहित है, वो आहार योग्य आहार नहीं है। इस प्रकार यह अतिथि समविभाग व्रत को अतिचार रहित होकर चारों प्रकार के दानों को देखकर देना चाहिए। आहार दान के फल से रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, औषधि दान से निरोगता आती है, अवय दान से निर्भयता आती है, और ज्ञान दान से शुद्ध ज्ञान में निपुणता प्राप्त हो जाती है। ऐसा आगे वर्णन आता है कि चारों प्रकार के आहार देने योग्य हैं। ऐसा लिखा उन्होंने, भोजन दान है रिद्धि हवे, औषध रोग निवार, अभय दान ते निर्भया, श्रुति दान है श्रुति पार। कि आहार दान के फल से रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, औषधि दान करने से निरोगता मिलती है, इस भव में भी अगले भव में भी। अभय दान से निर्भयता मिलती है, और ज्ञान दान से शुद्ध ज्ञान में निपुणता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये 12 व्रत हैं। 12 व्रतों की 5 अतिचार कहे गए हैं। इन अतिचारों को त्याग कर ये धारण करना चाहिए। पंडित द्रौपदराम ने चौसीराम में लिखा, 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार्य दोष नसावे। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तै चय नर जन्म पाए मुनि है से विजावे। है तो 12 व्रत के अतिचार नहीं लगाए। इन 12 व्रतों के पन 5 अतिचार हैं, इन 5 अतिचारों को नहीं लगाएं, और मरण के समय संन्यास धारण करें, है ना। अब ये संन्यास भी संत आचार्य देव ने इसको चौथा शिक्षा व्रत कहा है। उन्होंने भोग उपभोग को गुणवत में ले लिया था, तो इसको भी ये हम कल थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। कल थोड़ा सा देखेंगे उसको, संन्यास को, या फिर अभी देख लें संन्यास, अभी टाइम तो है थोड़ा सा, उसको अभी हम संन्यास को यदि हम देखें तो संन्यास में अभी यदि हम बात करें तो देखो, संन्यास का सब अर्थ तो आप सबको पता ही है ना। संन्यास का अर्थ क्या है कि जो समाधि मरण आदिक है ना, समाधि मरण को कहते हैं संन्यास, है ना। समाधि मरण, और समाधि मरण क्या है, समाधि मरण की चर्चा आपने सुनी होगी। तो ऐसा समाधि मरण पूर्वक इस देह को त्यागना, वो वास्तव में श्रावक का कर्तव्य है। कि उस कर्तव्य पूर्वक श्रावक को ये कर्तव्य जानकर श्रावक को समाधि मरण धारण करना चाहिए। समाधि मरण की चर्चा तो बहुत लंबी है, मैं बस अभी एक बात कह देता हूं कि ऐसा नहीं हम ये सोचते हैं कि अंतिम समय आएगा जब समाधि धारण कर लेंगे। अंतिम समय आएगा जब हम तत्वों को सुन लेंगे, तब हम तत्वों का चिंतन कर लेंगे। लेकिन यदि तुमने अपने पूरे जीवन भर तो खूब पाप कार्य किए हैं, भोगों में लगे हुए हो, और तुम ये सोचो कि अंतिम समय में हम मरण के काल में तत्व चिंतन कर लेंगे, समाधि मरण कर लेंगे, तो संभव नहीं है। कि समाधि में उन्हीं जीवों का होता है जो पूरे जीवन भर समाधि में रहते हैं, मीन्स पूरे जीवन भर जो तत्व चिंतन पूर्वक रहते हैं, जो धर्म के परिणामों के साथ रहते हैं, जो पूरे जीवन भर तो उन्होंने कसायों के परिणाम किए हैं, और वो ये सोचते हैं कि अंत समय में समाधि मरण हो जाए हमारा, तो ये तो उनका सिर्फ एक, हम कहें कि प्रमाद है, उनका एक क्या बोला उसको, कि उनका एक बहाना है, वो ऐसा बोलते हैं समाधि मरण करेंगे, समाधि मरण करेंगे। तो समाधि में कोई ऐसी वस्तु नहीं है। जीवन भर तत्व चिंतन करते हुए अपना जीवन यापन जिसने किया होगा, वही अंत समय में समाधि मरण कर पाएगा, है ना। समाधि मरण की हम कल थोड़ी सी बात करके फिर हम इसको आगे लेंगे। अभी की चर्चा यहीं पर विराम देते हैं। आप सब इन व्रतों को जानकर समझकर यथाशक्ति यथा योग्य व्रतों को धारण करें। जितनी हमें शक्ति है उस शक्ति के अनुसार, शक्ति को कम ना आंकें और शक्ति से अधिक ना करें। शक्ति से अधिक करोगे तो फिर उसमें आकुलता हो जाएगी, और आकुलता होने का नाम व्रत नहीं है। सहज रूप से जो क्रिया बनती है, सहज रूप से जो चीजें हमने त्यागी हैं, उनका सहज रूप से सेवन नहीं करना वो व्रत है। तो हम भी सहज रूप होकर यथाशक्ति इन सब चीजों का त्याग करके इन व्रतों को धारण करें, और अपने परिणामों को निर्मल करें, अपने ज्ञान को निर्मल करें, और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें।
इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बता